Hello everyone, welcome to Learn with Learning Hub. So today we are going to do part 2 of class 6 chapter 9 data handling. हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग और हमने उसका फर्स्ट मेथड सीखा था दैट इज़ टैली मार्क. टैली मार्क का यूज़ करके हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. In this video, we are going to learn how to make pictograph and all about pictographs, okay? What is pictograph? Let us first understand this. So pictograph is the representation of an information or data through pictures is called a pictograph, okay? So pictograph क्या है? It is also a form or a way of representing the given data for our ease, okay? So अगर कोई डेटा दिया हुआ है और उसे हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ. ठीक है, विद द नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड पिक्टोग्राफ. पिक्टो यानी पिक्चर एंड ग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटिंग द डेटा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. थिंक ऑफ बुक शेल्फ. ठीक है, ये एक बुक शेल्फ है. सो इन दिस बुक शेल्फ यू कैन सी कि अलग अलग रोज में बुक्स रखे हुए हैं. ओके, ये रो 1 है, ये रो 2 है, दिस इज़ रो 3 एंड दिस इज़ रो 4. ओके, तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि जब बुक शेल्फ होता है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स है जिसे हम रो कह रहे हैं और उसमें बुक स्टैक किया हुआ है. ठीक है, हम देख सकते हैं रो 1 में 1 2 3 4 5 बुक्स हैं. रो 2 में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बुक्स हैं. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, रो 3 में 7 बुक्स हैं. एंड एट लास्ट रो 4 में 1 2 3 4 5 बुक्स हैं. ओके, सो हम इस पिक्चर को देख के या फिर हम जब बुक शेल्फ देखते हैं वी कैन अंडरस्टैंड दैट उस पर्टिकुलर रूम में कितने बुक्स है. फ्रॉम देयर वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली और वी कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन कि विच रो हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स. ओके, और विच रो हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ बुक. जैसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक कौन से रो में, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स है रो 3 में. ओके, और कितने हैं रो 3 में 7 बुक्स हैं. ओके, और मिनिमम यहाँ पर मिनिमम नहीं है, यहाँ पर तीनों रो में सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं. ठीक है, रो 1 रो 2 एंड रो 4 में सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं. सो दिस इज़ व्हाट पिक्टोग्राफ लुक्स लाइक. इसको अभी हम डिटेल में एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि डाटा दिया हुआ है और उसको हम पिक्टोग्राफ में कैसे देखेंगे. ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो. सो एक शॉप में क्रिकेट बैट्स सेल हो रहे हैं. ओके, सो हर एक दिन कितने बैट्स सेल हो रहे हैं वो यहाँ पर एक डाटा लिया है हमने कि डे मंडे कितना हो रहा है सेल, ट्यूसडे कितना सेल हो रहा है, वेडनेसडे कितना सेल हो रहा है, थर्सडे कितना सेल हो रहा है, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो फर्स्ट रो में हम देख सकते हैं डेज दिए हुए हैं. सेकेंड रो में नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड कि ईच डे में कितने बैट्स सोल्ड हो रहे हैं. लाइक मंडे 20 बैट्स, ट्यूसडे 12 बैट्स, वेडनेसडे 24 बैट्स, थर्सडे 32 बैट्स. ऐसे हमारे पास एक डाटा है. नाउ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस इन पिक्टोग्राफ. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए ये जो पिक्टोग्राफ है ये हमने ड्रॉ किया है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द पिक्टोग्राफ. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पिक्टोग्राफ में हमने सीखा है कि पिक्चर्स बनाना पड़ेगा हमें जो भी डाटा दिया गया हुआ है. ओके, सो यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हम एग्जैक्टली वही ड्रॉ कर दें. ओके, जैसे यहाँ पर बैट्स दिए हुए 20 तो हम 20 बैट्स ड्रॉ कर सकते हैं या 12 बैट्स ड्रॉ कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ हेयर कि हम 20 बैट्स या 32 बैट्स या अगर किसी दिन 50 बैट्स भी सोल्ड होता है वी कैन नॉट ड्रॉ सो मैनी ऑफ बैट्स. ओके, इट विल टेक टाइम और वो इनएफिशिएंट होगा. सो फॉर दैट वी आर टेकिंग अ स्केल. स्केल यानी हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग. जैसे यहाँ पर बैट्स है
तो हमने एक बैट ड्रॉ किया एंड दैट इज इक्विवेलेंट 3 लाइन्स, ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 बैट्स सोल्ड, ठीक है। एक बैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 बैट सोल्ड हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो डाटा है वो इजीली एक छोटे फॉर्म में आ जाएगा और हमें कन्वीनियंट होगा, ठीक है। और हमने 4 ही क्यों लिया मैम, हम 5 क्यों नहीं ले सकते, 2 क्यों नहीं ले सकते? तो द थिंग दैट वी हैव टू सी इज फ्रॉम दिस डाटा कि यहाँ पर 20, 12, 24, 32, 18, 16 ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स अगर हैं तो हम इजीली ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के टेबल में आ रहे हैं, लाइक 4 5 20, तो हम बस 5 बैट्स ड्रॉ करेंगे, हो जाएगा। देन 4 3 12, 3 बैट्स ड्रॉ करेंगे, हो जाएगा, ओके। सो लेट्स ड्रॉ। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पर 2 कॉलम हैं और रोज हम अकॉर्डिंगली डेटा के वाइज डिवाइड कर देंगे, ओके। सो पहले रो में क्या है, डे है। नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड, जो भी हमारे डाटा में दिया गया हुआ है, डे एंड देन नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड। डेज में हमने लिखा मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। देन नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड, यहाँ जो डाटा दिया गया है 20, 12, 24, 32, 8, 16, ये अभी हमें ड्रॉ करना है, ओके। सबसे पहले 20 दिया गया हुआ है। सो हमने क्या स्केल लिया है कि एक बैट 4 रिप्रेजेंट करता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 करने से आता है 5, तो हमें 5 बैट्स ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट 12 है, सो 4 डिवाइडेड बाई 12 करने से आता है 3, सो हमने यहाँ पर 3 बैट्स ड्रॉ किए, ओके। सिमिलरली यहाँ पर 24 है, सो हमने 4 के साथ 24 डिवाइड किया, सो वी विल गेट 6, सो हमने यहाँ पर 6 बैट ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 32 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैट्स हमने ड्रॉ किए। नेक्स्ट डिवाइड 4 विथ 5, we will get 2, 1 2. Next divide 4 by 16, we will get 1 2 3 4. तो हमने ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया है, ओके। तो इससे हमें पता चलता है पिक्चर से देख के कि नाउ यू कैन से कि किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, किस दिन सबसे कम सेल हुआ है, ओके, किस दिन सेम सेल हुआ है। ऐसे हम डाटा निकाल सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सेल कौन से दिन हुआ है, थर्सडे को कितना हुआ है सेल अगर हमें निकालना है, 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इंटू 8 करने से 32 आ जाएगा। यू कैन सी 32 है थर्सडे को मैक्सिमम सेल हुआ है, ओके। नेक्स्ट अगर हमें लीस्ट निकालना है तो सबसे कम बैट्स कौन से डे में हुआ है, फ्राइडे में हमें क्या लिखना है, 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो मिनिमम नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, ओके। तो ऐसे हम डाटा निकाल सकते हैं। सो अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक पिक्टोग्राफ, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय 160 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो 160 स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, ठीक है। अभी वो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। Some are going on bicycle, by car, by bus or by walking, okay? तो अभी हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, मोड्स बाय वॉकिंग, बाय बाईसाइकिल, बाय कार, बाय बस, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। इसे बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल विथ 2 कॉलम्स। वी आर मेकिंग दिस कॉलम। ये साइड हम कवर नहीं करते हैं बिकॉज हमें ड्रॉ करना है इस साइड में, ओके। हमने कॉलम बना लिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देन सेक्शन में डिवाइड करें, 4 है, सो 1 2 3 4, ओके। दिस इज बाय वॉकिंग, on bicycle, by car, by
बस. ओके, अभी हमने देखा था कि वी हैव टू टेक अ स्केल बिकॉज 70 buses we cannot draw या 70 students we cannot draw. ओके, या 30-50 ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू टेक अ स्केल. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 10. सो अगर हम ले स्केल जो है, इफ़ यू टेक द स्केल एज दिस वन चाइल्ड, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स, देन वी कैन ईजिली ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. अगर एक स्टूडेंट, ये एक जो पिक्चर है 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो 30 के लिए कितने हम ड्रॉ करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 30. यस, करेक्ट, 3. हम 3 बनाएंगे. 1 2 3. ओके, नेक्स्ट 50 है. 50 के लिए हम बनाएंगे 5. 1 2 3 4 और ये 5 हो गया. बाई कार 10 जन जाते हैं, तो हमें कितने बनाने हैं? बस एक बनाना है. ओके, और नेक्स्ट है 70. 70 के लिए हम कितना बनाएंगे? 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, अभी आप टेबल कंप्लीट कर लीजिए. सो दिस इज आवर पिक्टोग्राफ. उसके बाद और एक करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूल्स इन 5 रूम्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो. तो एक स्कूल में 5 रूम्स हैं. अभी उन रूम्स में कुछ स्टूल्स रखे हुए हैं. ठीक है, उसका डाटा हमें दिया गया हुआ है कि हर एक रूम में कितने स्टूल्स हैं. 5 रूम्स हैं और नंबर ऑफ स्टूल के यहाँ पर डाटा दिया गया हुआ है. तो सबसे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं. ओके, यहाँ आ जाएगा हमारा रूम नंबर. देन वी हैव आवर नंबर ऑफ स्टूल्स. उसके बाद 1 2 3 4 5 5 रोज हमें बनाना है. 1 2 3 4 एंड 5. नाउ वी हैव टू चूज अ स्केल. वी कैन सी यहाँ भी सभी 10 के मल्टीपल्स में हैं. वी कैन टेक द स्केल एज 10. SCL स्केल. स्केल में सपोज हमने एक टेबल बनाया. ओके, स्टूल बनाया. दिस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूल्स. ओके, तो यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 30. सो हमें ओके, सो विल राइट दिस फर्स्ट. 1 रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 3 4 एंड एट लास्ट 5 हो गया. अभी एक पिक्चर 10 स्टूल्स रिप्रेजेंट करते हैं. सो 30 के लिए हमें कितने बनाना है? वी नीड टू मेक 3. 1 2 एंड 3. ओके, सिमिलरली रूम नंबर 2 में 40 स्टूल्स हैं. सो वी विल मेक 4. 1 2 3 4. रूम नंबर 3 में 60 है. सो हम कितने स्टूल्स बनाएंगे? विल मेक 6. 1 2 3 4 5 6. रूम नंबर 4 में है 50. सो विल मेक 5. ओके, 1 2 3 4 5. डन. एंड एट लास्ट रूम नंबर 5 में है 20. सो वी विल मेक 2. 1 2. टेबल कंप्लीट करें. एंड हियर इज आवर पिक्टोग्राफ रेडी. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो. तो हमारे पास एक डाटा दिया गया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे सर्टेन डेज में.
ठीक है, अभी हमें उसका पिक्टोग्राफ बनाना है। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे विथ 2 कॉलम्स। विल मेक अ रो। फर्स्ट में हम लिखेंगे डे, नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ एब्सेंटीज, मतलब कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या स्केल चूज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि ये सब मल्टीपल ऑफ 2 है, जो भी डाटा दिया गया हुआ है 6, 2, 4, 2, 8, 2 के मल्टीपल्स है। ओके, सो वी कैन टेक द स्केल कि 1 चाइल्ड, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स, ओके, या 2 एब्सेंटीज। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे दिया गया है, सो वी नीड टू मेक 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5। सो अभी हम इसे फिल करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो मंडे कितने एब्सेंट थे, 6 एब्सेंट थे, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 करने से आता है 3, तो हम कितने स्टूडेंट्स बनाएंगे, 3 स्टूडेंट्स बनाएंगे। ओके, 3 पिक्चर, 1, 2, 3। ट्यूसडे में 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो एक ही पिक्चर 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 1। नेक्स्ट वेडनेसडे में 4, तो हम बनाएंगे 2 पिक्चर। ओके, अगेन थर्सडे में 2 है, तो हमें एक ही पिक्चर बनाना है। फ्राइडे में 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 करने से आता है हमारा 4, तो यहाँ हम बना रहे हैं 4 पिक्चर्स। ओके, नाउ कंप्लीट योर टेबल, वी हैव डन। ओके, सो अभी पिक्टोग्राफ में क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, वन इज द डाटा इज गिवन एंड यू हैव टू मेक द पिक्टोग्राफ, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें पिक्टोग्राफ ही बना के दिया गया हुआ है। ओके, कि पिक्टोग्राफ रेडी है एंड वी हैव टू रीड दैट पिक्टोग्राफ एंड आंसर सम क्वेश्चंस, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट द डाटा इज गिवन, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, हमें इन्हें आंसर करना है इस पिक्टोग्राफ को पढ़ के। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्या दिया गया हुआ है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ वीक। द सेल यूज्ड, स्केल क्या यूज किया गया है कि एक कंप्यूटर इज इक्विवेलेंट टू 6 कंप्यूटर्स, 6 कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये जो एक पिक्चर है, तो यहाँ पर दिया गया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। ओके, सो अभी हम इस पिक्टोग्राफ को देख के यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आंसर करेंगे। सो लुक हियर, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हाउ मेनी कंप्यूटर्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे कितने कंप्यूटर्स सोल्ड हुए। सो लेट्स गो टू फ्राइडे, फ्राइडे में कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए, 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर सोल्ड हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पिक्चर 6 कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग 6 कंप्यूटर्स। ठीक है, ये 6 + 6 + 6 + 6। ओके, सो यू कैन डू इट इन 2 ways कि 6 + 6 + 6 + 6 which is going to come your 36, okay, 24, or you can do that is 4 × 6 is equal to 24। ठीक है, सो ऑन फ्राइडे कितने सेल हुए, 24। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वेर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे कितने सेल हुए, 1, 2, 3, 4, 5। So simply we will do 5 × 6, that is 30। तो कितने सेल हुए, 30 कंप्यूटर्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कितने कंप्यूटर्स सेल हुए। ठीक है, हम क्या करेंगे
कि पहले तो नंबर देखेंगे कि मंडे कितने सेल हुए, 1 2 3 4 5, मंडे 5 हुए, प्लस ट्यूसडे का 1 2 3 प्लस वेनेसडे का 2, थर्सडे का 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, फ्राइडे का 1 2 3 4 प्लस 4 एंड सैटरडे 1। ये पिक्चर्स हैं। ओके, अभी हर एक पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हम इंटू 6 कर देंगे। ओके, नाउ एड ऑल दिस, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 4 is our 16, 12 + 4 16 आ रहा है, 16 + 3 is 19, तो 19 इंटू 6 करना है हमें। ठीक है, सो हमने ये लिख लिया है 5 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1। अभी हमें इसे ऐड करके 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये सब पूरा ऐड करने से हमारा क्या आएगा, ये पूरा ऐड करने पे हमारा आ रहा है 21, 21 इंटू 6 करने से क्या आएगा, 6 1 6, 6 2 12, 126 कंप्यूटर्स सेल हुए पूरे वीक में। ओके, ऑन विच डे वॉज द मैक्सिमम, ऑन विच डे वॉज द सेल मैक्सिमम, कौन से दिन सेल मैक्सिमम था। सो यहाँ पर पिक्टोग्राफ देख के हमें पता चल रहा है कि थर्सडे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल ऑन थर्सडे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्सडे। ठीक है, सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन वी हैव लाइक दिस वन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, एक कंपनी है वो स्कूटर सेल करता है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि हर एक दिन कितने स्कूटर सेल हो रहे हैं। एक स्केल भी दिया हुआ है कि ये जो पिक्चर है, एक पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 6 स्कूटर्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा पिक्टोग्राफ दिया गया हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्कूटर्स वेर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे कितने सेल हुए हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिक्चर्स हैं और हर एक पिक्चर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 स्कूटर्स। तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 48, 48 स्कूटर्स सेल हुए। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कितने हुए, 1 2 3, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑन व्हाट डे ऑफ दिस वीक वाज द सेल ऑफ द स्कूटर्स मैक्सिमम, कौन से दिन सबसे ज़्यादा सेल हुआ, हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन कितने सेल हुए। ओके, सबसे ज़्यादा कौन से वाले में हुआ है, देख के पता चल रहा है, मंडे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंडे 8 हुआ है। वी विल राइट फर्स्ट मंडे, मंडे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, मंडे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और कितने, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ द स्कूटर्स मिनिमम, सबसे कम सेल कौन से डे में हुआ, हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और कितने स्कूटर्स सेल हुए उस दिन। ओके, तो सबसे कम सैटरडे में सोल्ड हुआ। ओके, 1, सो सैटरडे में सबसे कम सेल हुआ है और एक पिक्चर दिया हुआ है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 6, सो 6 स्कूटर्स सेल हुए हैं सैटरडे को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पिक्टोग्राफ। तो हमने क्या सीखा कि पिक्टोग्राफ एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा है। ठीक है, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट, थ्रू पिक्चर्स। सो सिंपली अगर हम किसी डाटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पिक्टोग्राफ। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस एज आवर होमवर्क. So you are going to do these questions as your homework. Okay, so you can take the screenshot and then you can do this as your practice work. Okay, these are the first two questions and this is the third one. Okay, so the first two questions are
द डाटा इज गिवन एंड यू हैव टू मेक द पिक्टोग्राफ, और लास्ट वाले में क्या है कि पिक्टोग्राफ दिया गया हुआ है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, so this is all for today. In our next video we are going to discuss about bar graph. Okay, so practice lots of questions. See you in the next video. Till then, bye bye.